हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। हमें कुछ गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद कुछ रिकवरी नज़र आ रहा है। ऐसा ही बैंक निफ्टी और निफ्टी में चार्ट बना हुआ है। तो वैसे तो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी अपना ओवरऑल सेलिंग करने का प्लान है। सेलिंग करना यहाँ पे क्यों ठीक रहेगा वो भी हम समझेंगे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे हमें पहले अपना एंट्री वगैरह बना लेना चाहिए। अब देखिए, लास्ट के अगर आप 2 डेज देखो तो मार्केट क्या करा है। एक दिन तेजी से ऊपर चला गया था, फिर नेक्स्ट डे मार्केट उतना ही गिरावट वगैरह की तरफ निकल गया। आज फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो नेट में डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल हमें जितना पॉसिबल नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग एक सेलिंग का मोमेंटम मिल सकता है। बड़ा सेलिंग तो मे भी ना हो, लेकिन इंट्राडे में हम बेनिफिट उठाएं वैसा समथिंग मोमेंटम मार्केट हमें दे सकता है। सेकंड पोजीशन बनाएंगे बैंक निफ्टी में। 1170 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी। आज अपना सेंसेक्स में एक्सपायरी भी रहने वाला है। और निफ्टी में ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। तो देखिए, हमें एंट्री लेते ही काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो चुका है। उम्मीद तो थोड़ी सी कम थी, लेकिन वही आपको मैंने जैसे बोला कि मार्केट के अंदर इतना मोमेंटम जरूर हो सकता है कि हम इंट्राडे में बेनिफिट डेफिनेटली उठा पाएं। तो यहाँ पे हमने सेलिंग करने का ट्राई मार्केट के अंदर क्यों किया है। अब देखिए, जिस प्रकार की सिचुएशन है, अगर आप चार्ट को देखो तो मार्केट ने क्या किया। एक दिन तेजी से ऊपर चला गया, फिर एक दिन मार्केट तेजी से नीचे आ गया। तो ऐसे में ये कहना कि मार्केट नेगेटिव है वो भी गलत होगा, पॉजिटिव वो भी गलत होगा। तो ओवरऑल हमने इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखा कि मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट के अंदर देखिए सेलिंग हुआ। अब हो सकता है यहां तक जब मोमेंटम होता है तो कुछ बायर आते हैं, सेलर आते हैं, लेकिन जब ये फर्दर मोमेंटम होता है तो वहां पे सेलर डेफिनेटली आ जाते हैं। उनको रिट्रेसमेंट करके निकाल चुका है मार्केट। तो डायरेक्टली आसपास यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं। अगर थोड़े बहुत बैठे भी रह गए होंगे, मान लेते हैं कोई ट्रेड होल्ड करके चला गया हो, मे बी आप में ही कोई बैठा हो ट्रेड होल्ड करके कि सर मैं तो कट करके नहीं निकला, तो उन सभी के एसएल कहां पे हो सकते हैं, 84,000 के ऊपर हो सकते हैं। तो ठीक है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठा होगा या तो रिट्रेसमेंट में निकल गया होगा, नहीं निकला होगा तो इतना जरूर वेट करेगा कि जब तक ये लेवल वगैरह क्रॉस ना करे मार्केट, डायरेक्टली उनको टारगेट नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए, ये जो स्पेस होता है ना, अब कोई पैसे लगाने वाला आ जाए मार्केट के अंदर कि नहीं मुझे तो मार्केट को ले जाना ही ऊपर है, फिर तो हमारे हाथ में कुछ होता नहीं, वो मार्केट में हम ट्रेड के अकॉर्डिंग गलत हो जाते हैं। अदरवाइज चार्ट वगैरह को देखते हुए आसपास के सेलर को भगा चुका है। अगर थोड़े बहुत सेलर बैठे भी हैं, उन सभी के एसएल कहीं ना कहीं 84,000 के ऊपर रहने वाले हैं। जब तक कोई डायरेक्टली पैसा लगाने के लिए नहीं आएगा मार्केट के अंदर, यहाँ पे एसएल अवेलेबल है नहीं, तो ऐसे ही मार्केट और ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। ओवरऑल हमें गिरावट वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए, ऐसा समझते यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया है। ऐसा एग्जैक्टली हमने बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर देखा है कि मार्केट ने क्या किया, सेलिंग का मोमेंटम दिया। हो सकता है यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर आए होंगे, लेकिन उनको रिट्रेसमेंट करके मार्केट निकाल चुका है। अब ये थोड़ा बहुत जो ब्रेकआउट वगैरह हुआ है, ये जस्ट एक ट्रैप हो सकता है, उसके बाद हमें रिजेक्शन वगैरह ओवरऑल मिल जाना चाहिए। अब देखिए, सामने से कोई पैसा लगाने वाला आ जाए, जैसे अभी मार्केट को यहाँ पे ओपन होती थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम दिया गया, अगर ऐसा कोई पैसा दोबारा से लगाने वाला आ जाए तो हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाएगा। उस कंडीशन में मे भी हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़े। अदरवाइज यहाँ पे एसएल तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हाँ, एसएल क्रिएट करके साइकोलॉजी को चेंज करके कुछ सिचुएशन डिफरेंट हो जाए, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मार्केट ऊपर चला जाए तो बात अलग रहती है। अदरवाइज अभी एसएल अवेलेबल है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट साइड का अपना ट्रेड बना सकते हैं। जैसे ब्रेकआउट वगैरह मुझे नजर आया क्लोजिंग प्राइस का, हमने वहां पे पुट साइड का ट्रेड बना लिया और एक सेलिंग का कैंडल मार्केट ने बना दिया। ठीक ठाक प्रॉफिट भी हमें नजर आ रहा है। अभी दोबारा से ऊपर जाए तो परेशानी, अदरवाइज अगर कंटिन्यू सेलिंग मिल जाता है तो बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कैंडल एक और बन जाता है साथ के साथ में, तो मार्केट में 4-5 मिनट में ओवरऑल अपना प्रॉफिट बन जाएगा। ऐसा ही में निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है कि सेलिंग तो मार्केट के अंदर हुआ, यहां तक मोमेंटम जब होता है तो मैं ये मानता हूं कि दोनों साइड के ट्रेडर आते रहते हैं, किसी को बाय करना होता है, किसी को सेल करना होता है, लेकिन यहाँ पे सेलर जरूर आएंगे, उनको रिट्रेसमेंट करके मार्केट निकाल चुका है। आसपास डायरेक्टली सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं। अभी थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, कुछ बायर यहाँ पे बैठे होंगे, कुछ नए बायर को मार्केट ऐड करेगा और उनको ट्रैप करता हुआ मार्केट नीचे आ सकता है। तो ऐसे में इसी मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया है। अदरवाइज अगर आप ये चार्ट देखोगे ना कि मार्केट एक दिन ऊपर गया एक दिन नीचे गया, इनसे कोई डिसीजन बन नहीं पा रहा है। केवल हमने यहाँ पे देखा है कि रिट्रेसमेंट करके अगर सेलर को निकाल चुका है तो ओवरऑल नेगेटिव मोमेंटम मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बना लिया। अब सही होते हैं तो हमारे लिए बेटर है, गलत होते हैं तो फिर आपको बताए कि सामने से कोई पैसा लगाने वाला आ जाए
उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो लगाएगा पैसा, मार्केट को ऊपर ले जाएगा, उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, हम तो देखते हैं कि ओवरऑल हमारे अकॉर्डिंग ज़्यादा पैसा ना लगाना पड़े, ज़्यादा रिस्क ना लेना पड़े और हमारा पैसा बन जाए। ठीक है, क्योंकि हम मार्केट को रन तो कर नहीं सकते, हम तो इतना कर सकते हैं जो नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कर लें। पैसा बनेगा तो अच्छी बात, नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट डे आएंगे, उसके अगले दिन आएंगे, फिर अगले दिन आएंगे, कभी ना कभी तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग पैसा बनेगा जरूर। वही काम हमें करना होता है। तो अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह अपना कम हो रहा है, नेट में देखते हैं क्या मिलता है। ठीक ठाक प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। स्पेशली अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, और ऑलमोस्ट 500 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह भी हो चुका है। सेंसेक्स वगैरह और निफ्टी के अंदर भी एक डाउन साइड का मोमेंटम है। तो ओवरऑल अपनी बात बन जाएगी, मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा। बड़ा टारगेट तो क्या रखेंगे, थोड़ा सा रिस्क है इसमें, एक नॉर्मल टारगेट लेकर हम जाने वाले हैं। तो अभी वेट करते हैं, प्रॉफिट वगैरह अपना इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो अभी देखिए मार्केट में वैसे तो प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन बार बार मार्केट घूम रहा है। ऑलमोस्ट हम रेगुलर टारगेट अचीव कर ही चुके थे, लेकिन ये अचानक से घूम गया। बुकिंग करने से पहले ही मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव आ गया। खैर इस बार जब मोमेंटम आएगा तब हम निकल जाएंगे। मुझे तो लगा कैंडल वगैरह अच्छे बन रहे हैं, मार्केट के अंदर बेनिफिट है। 500 का जस्ट ब्रेकडाउन हुआ ही था, लेकिन उससे पहले जब घूम जाता तो बुकिंग करने का मौका ही नहीं दिया मार्केट ने। कोई बात नहीं, अभी भी हम प्रॉफिट में बैठे हैं, टाइम थोड़ा में भी लग सकता है, लेकिन नेट में प्रॉफिट हम बनाएंगे। इस बार जब मोमेंटम आएगा तो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, और इस बार लगता है कि मार्केट के अंदर अपना ओवरऑल प्रॉफिट बन जाएगा। अब देखिए जब ये मोमेंटम आया था ना, तो ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा था। अब देखिए इवन ब्रेकडाउन भी हो चुका है, फिर भी उतना प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा। तो खैर ये टाइम का मैटर है, चलता रहता है। थोड़ा सेंसेक्स और निफ्टी में साथ मिलने दीजिए। चलिए अपना रेगुलर टारगेट अचीव हो गया, अब यहां से हम निकल जाते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपका रेगुलर टारगेट अचीव हो चुका है तो वहां पे आप बैठकर क्या देखोगे, कंटिन्यू मोमेंटम मिल गया। अपना तो टारगेट देखिए यहीं पे बुकिंग हो जाता, थोड़ा बहुत कैंडल यहाँ पे और निकलता तो बात ऑलमोस्ट अपनी बन चुकी होती, लेकिन उससे पहले मार्केट घूम गया, फिर मार्केट के अंदर दोबारा से सेलिंग का मोमेंटम आया हुआ है। खैर हमें प्रॉफिट चाहिए, थोड़ा बहुत परेशान तो मार्केट नॉर्मली करता ही रहता है। तो आज के दिन हमने सेलिंग मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही थी कि मार्केट ने सेलिंग का मोमेंटम दिया, हो सकता है यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर आए होंगे, लेकिन उनको रिट्रेसमेंट करके मार्केट डायरेक्टली निकाल चुका था। तो यहाँ पे सेलर के ऐसे अवेलेबल थे नहीं, ऐसे में जो ब्रेकआउट वगैरह हुआ वो जस्ट एक ट्रैप हो सकता है और ओवरऑल हमें नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऐसे हमने दूसरे इंडेक्स वगैरह के अंदर देखा था, जैसे हमें सेंसेक्स के अंदर नजर आ रहा था कि सेलिंग काफी अच्छा है, सेलर यहाँ पे आए होंगे लेकिन उनको रिट्रेसमेंट करके निकाल चुका है डायरेक्टली। यहाँ पे सेलर का ऐसे अवेलेबल है नहीं, अगर थोड़ी बहुत बैठे भी होंगे बाई चांस, अगर कोई रह भी गया होगा तो जब तक 84,000 का लेवल क्रॉस नहीं होता डायरेक्टली उनको टारगेट नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में नेट में हमें नेगेटिव मोमेंटम मिल सकता है। अब देखिए नेगेटिव मोमेंटम तो मिला, लेकिन देखिए परेशान कितना किया, यहाँ पे घूम गया मार्केट, यहाँ पे घूम गया। ट्रेडर गलती कहाँ पे करते हैं, या तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ट्रेड नहीं बना पाते, और अगर बना लेते हैं तो मोमेंटम प्रॉफिट नजर आता है, लेकिन जब ये घूमता है तो फिर वो 0-0 में निकल जाते हैं, तो यहाँ पे ट्रेडर फंस जाते हैं। तो ओवरऑल हमने थोड़ा वेट किया कि देखते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि एसएल वगैरह तो अवेलेबल है नहीं, तो ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा, तो नेट में नेगेटिव मोमेंटम मिला, तो इस बार हम ट्रेड वगैरह कट करके चले गए। अब यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, अब यहाँ पे बैठोगे तो गलती करोगे। उसमें क्या होता है कि ठीक आपका टारगेट अचीव हो चुका, अब आप ज्यादा लालच क्यों करो, यहाँ पे आपको निकल भी जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि अब सेलिंग का मोमेंटम होना शुरू हो गया तो बैठे रहेंगे, वो चीजें गलत होती है। कभी कभी तो देखिए बड़ा मोमेंटम हो जाता है, जैसे कल काफी अच्छा मोमेंटम मार्केट ने दे दिया था, लेकिन जब घूमता है ना तो फिर मार्केट आपको परेशान भी बहुत ज्यादा कर सकता है। तो इसलिए जब प्रॉफिट वगैरह अचीव हो जाए तो निकल जाना चाहिए। मैं तो यहीं पे ही निकल जाता, लेकिन उससे पहले घूम गया था मार्केट, जब तक हम प्रॉफिट वगैरह बुकिंग कर पाते, और घूम गया तो फिर आपको पता है वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लिया मार्केट ने, और जैसे ही इस बार नेगेटिव मोमेंटम हुआ, अच्छा टारगेट देखते हुए बुकिंग करके हम निकल गए। काफी अच्छा ट्रेड था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।